और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे नौतपा को लेकर। प्रदेश में तपा रहा नौतपा। मरुधरा में नौतपा का असर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप नजर आ रहा। लोगों को भीषण गर्मी सताने लगी है। कूलर पंखों से भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। जैसलमेर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सीमावर्ती गांव में 50 डिग्री के आसपास पारा है। नौतपा का असर प्रदेश में साफ तौर पर अब दिखने लगा है। कूलर पंखों से भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। तो नौतपा का असर साफ तौर पर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। चलिए बीकानेर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव वहां से जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बीकानेर का क्या हाल है? चूंकि भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, क्या टेम्परेचर है बीकानेर में? देखिए ज्योति, कल जो है राजस्थान में सबसे गर्म अगर हम माने शहर तो बीकानेर रहा था। 45.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। और आज की यदि हम बात करें और जो मौसम विज्ञानी हैं वो जो अनुमान लगा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि 46.5 से 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रह सकता है। दरअसल कोई नई बात नहीं है वैसे ज्योति, क्योंकि ये इलाका मरुस्थली है। यहाँ पर जो है गर्मी में तपते हैं, बल्कि इस बार तो ये कहिएगा WD यानी वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा हुआ। पहले ताऊते आया और उसके बाद जो स्थितियाँ बनी, इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। अन्यथा तो ये तापमान मई तक में हो जाता है। मई लास्ट में अगर हम आ रहे हैं और उसके बाद ये अधिकतम तापमान पहुँचा है। तो स्वाभाविक है आप जो पूछना चाह रही हैं कि बीकानेर में बहुत गर्मी है, गर्मी से हाल बेहाल हैं। अब थोड़ी बहुत हवा चल रही है, वो भी गर्म हवा चल रही है। कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाएंगे। ये मुख्य सड़क की स्थिति है। देखिए आप, तपती सड़क है ये। और यहाँ पर भी पेड़ के नीचे आप देखेंगे तो जूस की एक कहीं ना कहीं थड़ी लगा दी गई है, जो एक राहत देती है। आने जाने वाले यहाँ पर रुकते हैं, आप देख सकते हैं। टैक्सीज दिखाई दे रही हैं और बहुत कम लोग जो बेहद ज़रूरी हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो ये नौतपा बीकानेर को भी तपा रहा है। लोग जो है निकल रहे हैं घरों से, वो भी पूरी तरह से अपने आप को एक तरह से कहिएगा हेलमेट वगैरह में ढककर निकल रहे हैं। कोशिश यही है बेवजह सड़कों पर लोग ना निकलें। वैसे भी लॉकडाउन है, लेकिन यदि हम समझें इसको तो देखिए ये संकेत अच्छा है। इतना अधिक तापमान जाना दरअसल ये बताता है कि बेहतर मानसून रह सकता है। जो हमारी बातचीत हुई यहाँ जो मौसम विज्ञान केंद्र के लोग हैं उनसे, तो उनका कहना ये है कि अधिक तापमान एक तरह से संकेत है मानसून बेहतर होगा इस बार। क्योंकि अभी जो है तापमान की यदि हम बात करें तो आज का ये माना जा रहा है अधिकतम तापमान 47 तक जा सकता है। तो स्वाभाविक है, देखिए रेतीले टीले जो हैं आग उगल रहे हैं, ऊपर से सूर्यदेव जो है आग बरसा रहे हैं। स्वाभाविक है गर्मी है। और कल का जो तापमान रहा, जैसा कि मैंने बताया, अधिकतम राज्य में दर्ज किया गया है। कल तो उमस से और भी बुरा हाल था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि असर है जनजीवन पर। लेकिन जो पंखा, कूलर और AC विक्रेता हैं, भले ही लॉकडाउन है, लेकिन मुझे लगता है बैकडोर से बिक्री हो रही है और लोग हैं इसमें कहीं ना कहीं AC और कूलर खरीद रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए लोग AC और पंखे, कूलर सभी खरीद रहे हैं, लेकिन ये सभी मानो बेअसर हो चुके हैं क्योंकि गर्मी का असर बेहद ज्यादा बढ़ चुका है। नौतपा का असर देखने को मिल रहा है प्रदेश में। अजमेर का रुख कर लेते हैं। कौशल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल, अजमेर का क्या हाल है? चूंकि भीषण गर्मी का प्रकोप प्रदेश के बाकी जिलों में देखने को मिल रहा है, ऐसे में अजमेर की जनता कितनी बेहाल है? देखिए जो का प्रकोप जैसे प्रदेश के अन्य जिलों में है, कमोबेश यही हालात अजमेर में भी है। कैमरा पर्सन तीरथ दिखा रहे हैं कि सड़क देखिए बिल्कुल सुनसान है। और इस सड़क पर अगर कोई दिख रहा है तो वो पूरी तरह से अपने आप को ढके हुए हैं। दोपहिया वाहन पे, चौपहिया वाहन पे तो अंदर AC चला हुआ है। हालात इस तरह से जो है प्रभावित है कि घरों के अंदर जो AC, कूलर, पंखे लगे हुए हैं, आपने जो कहा कि वो बेअसर है, ये बिल्कुल सच है कि यहाँ पर भी वही हालात है, बेअसर है। यहाँ पर आज के तापमान की अगर बात की जाए तो लगभग 40 के आसपास इस समय पहुँच चुका है। और मौसम विभाग से हमने बात की तो उनका कहना था कि जो मौसम है इसके अंदर गर्मी और बढ़ने की संभावना है। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छे जो है संकेत हैं कि मानसून जो है बहुत बेहतर होगा, अच्छा होगा। हालांकि लॉकडाउन का असर सड़कों पे देखा जा रहा है, लेकिन 11 बजे जो सड़कों की तस्वीर हमने दिखाई थी उसको देखते हुए अब जो 1:30 बजे से 2 बजे के बीच की तस्वीर है, ये
पूरी तरह से गर्मी से प्रभावित नजर आ रही है। लोग किस तरह से मोटरसाइकिल पर या दोपहिया वाहन पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं। अब ये सड़क का ये दूसरा हिस्सा है, ये मुख्य सड़क मार्ग है जो बस स्टैंड को शहर से जोड़ता है। खाली सड़क है और इस सड़क पर भी लोग नहीं है। 40 के लगभग तापमान पहुंचना और भीषण गर्मी, तो निश्चित रूप से लोग अपने घरों में कैद हैं। लेकिन इस भीषण गर्मी के बीच जो कूलर, पंखे, एसी घरों में लगे हुए हैं वो काम नहीं कर पा रहे और हालात लोगों की बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि ताउते और जो याश है उसका असर अजमेर में देखा गया। हल्की वर्षा भी हुई तो तापमान गिरा, लेकिन कुछ ही देर या यह कहना चाहिए कुछ ही घंटे उसकी राहत महसूस हुई और उसके बाद हालात फिर वापस जस के तस हो गए। गर्मी की भी जो भीषणता थी वो अब देखी जा रही है। लोग परेशान हैं, सड़कों पर लोग नहीं है। जहां भी छोटी मोटी छाया की जगह जो निकला हुआ है वो कहीं ना कहीं राहत महसूस करने के लिए छाया का सहारा ले रहा है। तो ज्योति, निश्चित रूप से प्रदेश की जो हालात हैं गर्मी के अंदर वो फिलहाल प्रभावी हैं और लोग बिल्कुल कौशल, अजमेर की जनता भी परेशान है भीषण गर्मी से। और चलिए अब जोधपुर का रुख कर लेते हैं, सूर्यनगरी का, जहां से मेरे सहयोगी शिव प्रकाश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, चूंकि देखिए सूर्यनगरी कहा जाता है और नौतपा में धरती और सूर्य के बीच की दूरी बेहद कम हो जाती है, ऐसे में जोधपुर में कितना असर देखने को मिल रहा है भीषण गर्मी का? जी ज्योति, बात की जाए अगर जोधपुर की तो वैसे ही जोधपुर सूर्य नगरी के रूप में पूरे विश्व में अपनी पहचान रखता है। यहाँ नौतपा में गर्मी का काफ़ी असर नज़र आ रहा है। अभी हम जोधपुर के व्यस्ततम चौराहे पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कें हैं वह लगभग पूरी तरह से सुनसान है। भले ही लॉकडाउन हो और अगर यह लॉकडाउन नहीं रहता तो जिस तरह से गर्मी के आसार हैं तो शायद सड़कों के यही हालात रहते। लोग घरों से बाहर निकलने से हिचकिचा रहे हैं और क्योंकि लॉकडाउन है तो कहीं भी बैठने की व्यवस्था नहीं है, कहीं जूस या पानी की भी व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। हालांकि जालोर गेट चौराहे पर आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी खड़े हैं। भीषण धूप में लगभग 42 डिग्री के आसपास यहाँ टेम्परेचर है, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी जो पुलिस के जवान हैं वह अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं और आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस बार मानसून क्योंकि जल्दी आने की उम्मीद है, ताउते आया था, रास का भी असर था, तो अब जो मई के एंड है यहाँ अमूमन जोधपुर में तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहता है, तो अब जो गर्मी है वो अगले 2-3 दिन में और ज़्यादा पड़ने की मौसम वैज्ञानिक अंदेशा जता रहे हैं। और इस बार जिस भीषण गर्मी बढ़ रही है तो उम्मीद ऐसी है कि मानसून भी अच्छा होगा। तो फिलहाल नौतपा के कारण जोधपुर में गर्मी भीषण बढ़ रही है और लोग गर्मी से बचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल शिव प्रकाश, लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। चलिए राजधानी जयपुर का मैं रुख कर लेती हूँ। सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय मेरे साथ वहां से बनी हुई है। आयुषी, देखिए सामान्य तौर पर ही राजस्थान में गर्मी बेहद ज्यादा बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर धोरों की धरती कहा जाता है और जब नौतपा का समय हो तो गर्मी का असर और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। राजधानी की जनता कितनी परेशान है और सड़कों के क्या हाल है? बिल्कुल ज्योति, आपको बता दूं 9 तपा मतलब 9 सबसे ज़्यादा तपने वाले दिन। तो साफ तौर पर राजधानी में भी असर देखा जा रहा है। 2 दिन जो थे ताउते तूफान जब आया तो उसका असर देखने को मिला। यहाँ पर बारिश भी हुई, कई जगह ओलावृष्टि भी हुई, तो कहीं एक ही महीने में 4 बार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ मौसम में ठंडक आ गई थी। पर इस वजह से जो इस बार का 9 तपा है, हर बार के 9 तपा से थोड़ा कम यहाँ पे टेम्परेचर है। बट अगर बात की जाए राजधानी के टेम्परेचर की तो आज दिन में ये जो टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच गया। इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कितनी तेज़ गर्मी होगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ है कि यहाँ पर सड़क पर जब आप खड़े हुए तो आपको साफ तौर पर एहसास होता है कि कितनी तेज़ धूप है और साथ ही गर्मी से आमजन कितना त्रस्त है इसका साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो वहीं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर जो अभी हवाएं हैं वो बिल्कुल नहीं चल रही है, मंद गति की हवाएं चल रही है। तो ऐसे में उमस का माहौल भी पैदा हो गया है। उमस के साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो 9 तपा है इसके लिए कहा जाता है कि अगर इन दिनों बरसात नहीं होती, ठंड नहीं होती, टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई होता है मानसून उतना ही अच्छा होता है। तो ऐसे में ये एक अच्छा और शुभ संकेत है कि जो मानसून आने वाला है वो बहुत अच्छा रहेगा राजस्थान की धरती के लिए और एक अच्छा मानसून यहाँ पर आएगा। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि जो लू के थपड़े हैं उससे भी आमजन त्रस्त है क्योंकि लगातार लू चल रही है। तो ऐसे में वो भी एक परेशानी वाला सबब है। तो वहीं जो
कूलर और पंखे वो भी कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आदमी डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखे, पानी पीता रहे। और एक सड़कों की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सड़कों पे जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तस्वीर आपने देखी होगी अल सुबह की, जब टेम्परेचर थोड़ा कम था। वैसे तो लॉकडाउन लागू है प्रदेश में और राजधानी में भी, तो ऐसे में वैसे ही सड़कों पर एक ब्रेक है, ट्रैफिक पर आवाजाही 11 बजे तक रहती है। पर ऐसे में भी तस्वीर देखें तो ऐसा लग रहा है कि मानो गर्मी ने एक और बड़ा ब्रेक यहाँ पर आवाजाही पर लगा दिया है। और एक मास्क तो सब लोग कोरोना से बचने के लिए लगा ही रहे हैं, वहीं दूसरा मास्क यहाँ पे गर्मी से बचने के लिए भी सब लोग लगा रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। जहाँ पर खड़े होने में हमको थोड़ी देर में मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे वो पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। लगातार आवाजाही जो हो रही है वाहनों की, उनकी चेकिंग की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि क्या कुछ कारण रहे उनके आवाजाही के। और आपको बता दें कि जो सूर्य है 12 राशियों और 27 नक्षत्रों में प्रवेश करता है, और 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। जब इसमें प्रवेश करता है तो नौतपा की शुरुआत होती है। प्रदेश में 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, तो उसके साथ ही 9 दिन जो है जो सबसे ज़्यादा तपने वाले हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, देखिए मानो गर्मी ने राजधानी जयपुर में सड़कों पर ब्रेक सा लगा दिया हो जिंदगियों पर। वैसे लॉकडाउन है लेकिन लोग उसके बावजूद भी घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से सड़कें सुनसान हैं। चलिए बीकानेर का रुख करेंगे फिर से, सहयोगी लक्ष्मण वहां से बने हुए हैं। लक्ष्मण, चूरू और बीकानेर दो ऐसे जिले जहां सबसे ज्यादा राजस्थान में गर्मी पड़ती है। हमेशा की तरह इस बार भी गर्मी सबसे ज्यादा क्या बीकानेर और चूरू में ही देखने को मिल रही है, और लोग किस तरह से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं गर्मी से? देखिए बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ज्योति, न केवल गर्मी पड़ती है, ठंड भी यहीं सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो यानी दोनों ही मौसम जो होते हैं, गर्मी और सर्दी के, ज़्यादा मार जो है इस इलाके के लोगों को झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पर जहाँ तक आज गर्मी की बात है, तापमान अभी की मैं बात करूँ 42.5 डिग्री सेल्सियस यानी 42.5 के आसपास जो है तापमान बना हुआ है, जबकि ये माना जाता है कि 3 बजे के आसपास और तेज़ तापमान हो जाएगा। तो ये जो उम्मीद जताई जा रही है कि गर्मी और बढ़ेगी। और देखिए ये ज्योतिषी जो है गणना अभी बता रही थी सहयोगी शायद आयुषी, वो ये है कि जो वो ठीक कह रही है कि नौतपा की जिस तरह बात की जाती है, सूर्य नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन सूर्यदेव आग बरसा रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे सड़क पर चिलचिलाती धूप दूर तक नज़र आती है। और इसके बीच में आप देखेंगे कहीं कोई जूस के लिए रुक रहा है आने वाला बाइक सवार, उन्हें लगता है कि गले को तर कर लिया जाए, थोड़ी सी शांति और राहत मिलेगी। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनुमत सेवाओं में हैं या उन लोग में काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जिनका निकलना ज़रूरी है, मजबूरी है। तो वो कहा सकते हैं कि उन लोगों की तो निश्चित तौर पर इस गर्मी में बुरा हाल है, लेकिन पापी पेट का सवाल, ऐसे लोग भी हैं जिनको निकलना ही पड़ता है। और कहीं ना कहीं देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा ज्योति, ये जो पश्चिमी राजस्थान का बॉर्डर है, बॉर्डर इलाका है जी बिल्कुल, बीकानेर की तस्वीरें देखिए, सूर्यदेव किस तरह से आग उगल रहे हैं। और चूंकि सबसे ज्यादा गर्मी का असर चूरू और बीकानेर में ही देखने को मिलता है। चलिए मैं अब सहयोगी कौशल का रुख कर लेती हूँ अजमेर से। कौशल, अजमेर की तस्वीरें आपने दिखाई, लेकिन लोग इस गर्मी से राहत पाने के लिए कैसे कोशिशें कर रहे हैं? देखिए ज्योति, जहां तक बात की जाए गर्मी से राहत पाने की, तो अपने आप में लॉकडाउन एक इतना बड़ा जो कारण है लोगों को घरों में रहने की, तो लोग घरों में कैद हैं। और उसके बाद अगर कोई सड़क पर निकल भी रहा है तो पूरी तरह से इंतजाम के साथ, क्योंकि अभी जैसा सहयोगी जयपुर से पूरे इस नौतपा को लेकर जानकारी दी, ये सच्चाई है कि जो खगोलीय, जो प्रकृति के नियम है या जिन तरीके से जो प्रकृति चल रही है, ये सारे एक प्रक्रिया है और ये चलेगी। जितनी तेज गर्मी पड़ेगी उतना ही अच्छा बेहतर मानसून होगा और उसका आगामी जो लाभ होगा वो कहीं ना कहीं देखा जाएगा। रही बात राहत की, तो जो लोग घरों के अंदर हैं वो पूरी तरह से पंखे कूलर के साथ में हैं, जो धनाढ्य वर्ग है वो एसी का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन हम बात करें तो देखिए, कैमरामैन से कहूंगा कि दीवार के इस तरफ दिखाएं जहां पर जो अनुमत सेवाओं के अंदर आते हैं, ये टैक्सी ड्राइवर हैं, ये जो सड़कों पर टैक्सी चलने वाले हैं ये उनके ड्राइवर हैं, और ये अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। राहत लेने की कोशिश की जा रही है कि गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिले, क्योंकि देखिए पापी पेट का सवाल है। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने बिल्कुल सही कहा कि जो पापी पेट का सवाल है उसकी भी जो पूर्ति है वो जरूरी है। ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो यहाँ पर निष्प्रभावी दिखाई देती है, लेकिन हालात वातावरण के जो प्रकृति के हैं वो अपनी जगह कायम है। गर्मी भीषण है, गर्मी बहुत तेज है और लोग अपने घरों में कैद हैं, क्योंकि गर्मी से बचने के घर का ही रहना
या घर के अंदर रहना ही एक उपाय है। कूलर के अंदर, एसी के अंदर, पंखों के अंदर रहकर ही लोग गर्मी से निजात पा रहे हैं, क्योंकि तय बात है कि अगर इस गर्मी से निजात नहीं पाई गई, गर्मी लगी तो तबीयत गड़बड़ होगी, डिहाइड्रेशन होगा और उसकी वजह से फिर परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। तो बिल्कुल हालात कौशल, ये है। बिल्कुल बिल्कुल लॉकडाउन है, चूंकि घरों से बाहर लोग कम निकल रहे हैं, बड़ी राहत की बात है। गर्मी की वजह से भी लोग कम घरों से बाहर निकल रहे हैं, इसी के चलते कोरोना वायरस से भी हमें कुछ हद तक निजात मिलेगी। जोधपुर का रुख कर लेते हैं, सहयोगी शिव प्रकाश वहां से बने हुए हैं। शिव प्रकाश, देखिए सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर मशहूर है, गर्मी का असर वहां पर भी देखने को मिल रहा होगा। ऐसे में सड़कों पर क्या हाल है, क्या लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, और चूंकि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के लिए वहां पर तैनात है, वो किस तरह से गर्मी से निजात पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं? जी, निश्चित रूप से जोधपुर की बात की जाए, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी में तपता है। सड़कों के हालात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सड़कें पूरी तरह से लगभग सूनी हैं। वही लोग निकल रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, जो आवश्यक रूप से, चाहे वह पुलिस की सेवा में है, चाहे मेडिकल सेवा में है, और या अन्य यदि कोई हॉस्पिटल या मेडिकल इमरजेंसी है तो निकल रहे हैं। हमारे साथ जो हैं ASI साहब मौजूद हैं। सर, उनसे बताएं कि गर्मी के कारण किस तरह से आप मैनेज करते हैं, कैसी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं? आज गर्मी कुछ ज़्यादा है, गर्मी को देखते हुए थोड़ा बहुत टेंट की व्यवस्था है, लेकिन धूप में रोकने के लिए, वाहनों को रोकने के लिए धूप में खड़ा रहना पड़ता है और मुश्किल काम है, फिर भी नौकरी निभानी पड़ रही है, नौकरी के लिए करना पड़ता है। ये नाकाबंदी चल रही है, सुबह 6 बजे से लगा कि 2 बजे तक है और 3 शिफ्टों में नाकाबंदी चल रही है। देखिए, 3 शिफ्टों में नाकेबंदी चल रही है, शायद इसीलिए इनको कोरोना वॉरियर्स भी कहा जाता है। इस भीषण गर्मी में लोग जहाँ घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, एसी कूलर का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है, चाहे वो मेडिकल स्टाफ है, चाहे पुलिस स्टाफ है, चाहे नगर निगम है या अन्य कोई कर्मचारी है, वह मुस्तैदी के साथ कोरोना के संक्रमण को लड़ रहे हैं। साथ ही इस नौतपा की गर्मी में भी सामना कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए बाजार में कोई व्यवस्था नहीं है, अपने स्तर पर ही व्यवस्था करनी होगी, चाहे नींबू पानी की हो, चाहे पानी की हो, चाहे छाया की हो। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें ज़रूर है, लेकिन सभी को अपनी अपनी ड्यूटी को अंजाम देना है और इस नौतपा की गर्मी ही आगामी मानसून है वो उसके अच्छे संकेत देगी। बिल्कुल बिल्कुल शिव प्रकाश, चलिए अब मैं राजधानी जयपुर का रुख कर लेती हूँ। सहयोगी मेरे साथ वहां से आयुषी विजयवर्गीय बनी हुई है। आयुषी, आमतौर पर जब गर्मी का असर बढ़ जाता है राजस्थान में तो देखने को मिलता है जगह जगह पर समाज सेवी बाहर आते हैं और जगह जगह प्याऊ का भी इंतजाम किया जाता है, कई लोग ठंडाई पिलाते हैं। क्या ऐसा जयपुर की तस्वीर अभी तक निकलकर सामने आई है? देखिए ज्योति, आपको बता दूं, वैसे तो समाज सेवी चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले आगे आके खड़े हो जाते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। पर इस बार वैसे ही लोगों को हिदायत दी गई है कि लॉकडाउन के दौरान आप घर में ही रहें। अगर इस तरीके के कुछ आयोजन किए जाएंगे तो ज़रूर साफ तौर पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घरों से बाहर निकल जाते हैं ठंडाई पीने के लिए या किसी और कारण से, एक बहाना उनको मिल जाता है। तो ऐसे में ये कोशिश यहाँ पे नहीं की गई है। पर आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे जो स्टेचू सर्किल पर मैं हूँ तो यहाँ पर गार्डन है। यूजुअली आपने देखा होगा कि जब सिंचाई की जाती है या जब पानी पिलाया जाता है पेड़ पौधों को तो सुबह और शाम के वक्त पे ही ज्यादा होता है, पर गर्मी इतनी ज्यादा है कि पेड़ पौधे ना जले। इसको लेकर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी जो है वो अभी भी पिलाया जा रहा है ताकि गर्मी का असर कम हो। तो वहीं आप देख सकते हैं सामने की तरफ भी कि वहां पर भी पूरी तरीके से मतलब तैयारियां इस तरीके से है कि गर्मी से जनजीवन जो है बिल्कुल प्रभावित ना हो। और इस मौसम में देखो ज्योति, आमजन की भी खुद की यहाँ पर पहल होनी चाहिए कि वो खुद को सुरक्षित रखे और साथ ही स्वस्थ भी रखे। तो ऐसे में जरूरी है कि वो घर पर ही बार बार पानी पीता रहे और साथ ही जो डिहाइड्रेटेड जो है चीज़ें जो डिहाइड्रेशन से बचाती है तो उनका भी सेवन वो लगातार करता रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को अच्छा रखेंगे और साथ ही बार बार पानी पीते रहेंगे तो इस मौसम में वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और साफ तौर पर बात है कि लॉकडाउन है तो ऐसे में ज़रूरी ही नहीं है कि आप बाहर निकलें। सही कहा आपने, चूंकि कोरोना काल है, गर्मी का भी असर प्रदेश में दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, जो कि नौतपा का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। तो ऐसे में लोगों को इससे बचाव के लिए बार बार पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। लेकिन प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई मेरे तमाम सहयोगियों ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये तस्वीरें दिखाने के लिए और गर्मी का क्या हाल है प्रदेश में ये बताने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।